आइए आज की आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को महिमा दें। स्वर्गीय दिन दयालु पिता परमेश्वर, आज की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर। हर एक बातों में तूने आशीष दिया है मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज की समय पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी आराधना करते पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना करते मेरे महाजित परमेश्वर, कि आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। इस समय पिता हम आपके भवन में आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बाजे बजाने में पिता परमेश्वर तो हमारी सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। गाने में स्तुति आराधना करने में आप हमारी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। हम पूरे हृदय से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। मेरे जीत परमेश्वर, तो शुरू से लेकर अंत तक हम सारे लोगों की पिता परमेश्वर सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो दया का सागर है मेरे परमेश्वर। जितने लोग इस आराधना में पिता परमेश्वर शामिल होते हैं, हर एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। तो हर एक को आशीषित कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी इच्छा सारी बातों में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। आदर जितना महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते सुंदर शरण कर, आमीन।
छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सुंदर तोर प्यार, सुंदर तोर प्यार, सुंदर तोर प्यार।
प्यार के वादे मसीह सुर सुंदर प्यार के प्यार के
आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर का वचन को इस घड़ी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का 1 से लेके 12 तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपनी काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज के दिन के लिए फिर से एक बार मसीही नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा। पिछले दिन अपनी दया, अपना प्रेम हमें दिखाया। दया दया परमेश्वर का इतना बड़ा दया मनुष्यों में दिखा दिया प्रभु यीशु ने। मनुष्यों को बता दिया प्रभु यीशु ने। मनुष्यों को परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की दया हमारे और आपके जीवन के लिए अमर रहा और पिछले दिनों से उसने हमारे ऊपर में जो दया की है वो बहुत आयत से हमारे और आपके जीवन में दया की है। आइए उसके दया को स्मरण करें जो परमेश्वर हम सबों के लिए किया है। भजन संहिता की किताब और उसके 68 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़िएगा। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर हमारा वो कितना दयालु है और वो परमेश्वर हम पर और हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे जितने भी परमेश्वर के डरवाए हैं उनके ऊपर में अपनी दया हमारे और आपके जीवन के लिए करता है। और ये धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा प्रतिदिन का बोझ को उठाता है। वो परमेश्वर कितना महान है प्रियो। जब हम उस परमेश्वर के बारे में इन बातों को स्मरण करते हुए देखते हैं, बाइबल बताती है वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें पापों के ऊपर में विजय देता है। ये परमेश्वर हमको और आपको हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है और जीवन के हर एक परिस्थितियों को वो बदल देता है और हमारे और आपके जीवन में अपनी भलाई प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर के दास ने परमेश्वर को धन्य कहते हुए कहता है, धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा प्रतिदिन का बोझ को उठाता है। आज आपकी परिस्थिति जैसा भी हो, परमेश्वर की दया को स्मरण कीजिए। परमेश्वर की दया हमारे और आपके लिए बहुतायत से है और इसलिए आइए परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ
किस रूप में अपनी दया को प्रकट किया। निर्गमन की किताब और उसके 14 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को पढ़िएगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े और उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारी ओर खड़ा होता है और परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में दया करता है, जिस प्रकार से हम उसके वचनों में देखने पाते हैं। जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि इस्राएली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे और ऐसे समय में सबसे बड़ी रुकावट उनके लिए लाल समुद्र बन गई थी और लाल समुद्र को पार करना उनके लिए बहुत कठिन थी। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर ने अपने लोगों में इस बात को कहा, तुम खड़े खड़े उद्धार को देखोगे, तुम्हारे ओर से परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपने चुनी हुई प्रजा से प्यार करता है और इसीलिए हमारा परमेश्वर कितना दयालु है और हमको और आपको अगुवाई करते हुए आगे बढ़ाता है। और इस प्रकार हम और आप परमेश्वर के सामर्थी कामों को हम देखने पाते हैं। लाल समुद्र से पार कैसे इस्राएली लोग हो जाते हैं। निर्गमन की किताब और उसके 15 अध्याय और उसका 16वां वचन। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाएं, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई और पूरे इस्राएल में, पूरे इस्राएलियों के और मिस्रियों के बीच में परमेश्वर ने अपने सामर्थ के काम को उन दिनों में दिखाए और परमेश्वर ने अपने महान काम के द्वारा विजय किया। प्रियो, हमारा और आपका परमेश्वर सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर है और हमारे जीवन में हमको और आपको उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार से भजन संहिता की किताब और उसके 77 अध्याय 15 पद भी इस बात को बतलाती है कि वो परमेश्वर कैसा कार्य करता है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने याकूब के वंश को छुड़ा लिया। हमारे और आपका परमेश्वर सचमुच में आज भी हमारे और आपके लिए जैसे पुराने दिनों में अपना कार्य किया और इस पृथ्वी पर अपने आशीष को दिखाया और अपने लोगों के लिए बाइबल बताती है कि जिस प्रकार से वो छुटकारा का काम किया, आज हमारे और आपके जीवन में भी वो छुटकारा का कार्य करता। वह महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और हम आगे बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता 34 अध्याय 7 पद। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमारे परमेश्वर के दूत हमको और आपको छावनी किए हुए रखता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे और आपके जीवन के लिए कितनी बड़ी आशीष है प्रियो, और इसलिए परख कर देखो। आइए प्रभु परमेश्वर के शरण में आइए। वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए प्रतिदिन बोझ उठाता, हमारे जिंदगी में आशीष देता है। और इस प्रकार से हम और आप देखने पाते भजन संहिता 68 अध्याय 1 पद में, परमेश्वर उठे उसके शत्रु तितर बितर हों
और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। और परमेश्वर हमको और आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर उठता है तो उनके शत्रु सब तितर बितर हो जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार से पहला कोरिन्थ और उसके 15 अध्याय 57 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और जयवंत प्रभु करता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है मेरे प्रियो। और इसीलिए आज हम और आप विजयी हुए हैं, हम और आप जय को पाए हैं। यही कारण आज धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमको और आपको आपके जीवन के बोझ को उठाता है, हमको और आपको आशीष देता है, क्षमा करता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, हमें पवित्र करता है और हमारे जीवन में अपनी भलाई को बैठाता है। वो परमेश्वर कितना अद्भुत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वही परमेश्वर अपने लोगों के लिए सामर्थ के काम को किया, वही परमेश्वर छुटकारे के काम को किया, वही परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा है, वही परमेश्वर हमारे और आपके प्रतिदिन के जीवन में विजय को देता है और हम विजयी होकर जयवंत होकर प्रभु के कामों में आगे बढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर योग्य है। और वो परमेश्वर कैसे योग्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज जिस समय से मनुष्य पतन की ओर आया, आदम और हवा की जिंदगी से पाप के कारण मनुष्य पतित हो गया और पाप दुनिया में भर चुकी थी और पाप के कारण सब लोग नाश हो रहे थे। ऐसे समय परमेश्वर ने अपना योजना बना करके अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उसने इस संसार में हम सभी लोगों के बोझ को उठाने के लिए आया, हम सबों के ऊपर में अपने दया को दिखाने आया, हम सबों के ऊपर में अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए आया। और वो परमेश्वर आज हमको और आपको बचा सकता है। उसी यीशु मसीह के द्वारा हम और आप बचाए गए। इब्रानियों की पत्री और उसके 7 अध्याय 25 पद को पढ़िएगा। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और वो सर्वदा जीवित है विनती करने को। मेरे प्रियो, सबसे गिरे हुए पापी को बचा सकता है। पापिनी स्त्री के जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम और आप यीशु मसीह के उस प्यार को देखते हैं, उस तरस को देखते हैं। सामरी स्त्री के जीवन को परिवर्तन होते हुए हम और आप देखते हैं उसके परमेश्वर के प्यार को। और वो परमेश्वर हमें ठोकर खाने से और हमको और आपको गिराने से बचा सकता है। वही परमेश्वर कितना हमारा और आपका योग्य परमेश्वर है। इस कारण यदि आज आप भी गिरे हुए महसूस कर रहे हैं, यदि आज आप ठोकर खा करके भटक रहे हैं, परमेश्वर आप सोच रहे कि मुझे गिरा हुआ मैं कैसे उठूंगा, परमेश्वर आपको बचा सकता है, आपके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है। आगे जिस प्रकार से वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 32 पद में, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको और आपको दृढ़ करने में, हमको और आपको उठाकर खड़ा करने में परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है और वो परमेश्वर हमें मीरास देता है। इस कारण मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए कितना योग्य परमेश्वर है। और इस कारण हम और आप उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारे और आपके लिए इस कार्य को किया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। वही परमेश्वर ओ महिमा के योग्य है, आदर की योग्य है और हमको और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है।
जिस प्रकार से इब्रानियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जिनकी परीक्षा होती है परमेश्वर उनको सहायता कर सकता है। जो आज परीक्षाओं में है, परेशानियों में, अपने जीवन में तकलीफ में है, दुख में है, परमेश्वर उनको निकालने में सहायता करता है। कितना वो हमारा महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आशीष देने योग्य परमेश्वर। और इस कारण आज हम और आप उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। दूसरा कोरिन्थ 9 अध्याय 8 पद को देखते हैं हम लोग। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर हमें बहुतायत का अनुग्रह, बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है और सब कुछ वो दे सकता है, जिसके कारण से आज हम और आपके पास में बहुत कुछ है। संसार में परमेश्वर ने आत्मिक आशीष दी है, भौतिक आशीष दी है, शारीरिक आशीष दी है, हमें भला चंगा रखा है, हम हर एक को आशीष से भरपूर किया है। उसके कारण से आज हम और आप परमेश्वर को महिमा देने पाते हैं। प्रियो, वही परमेश्वर योग्य है हमको और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे और आपके ऊपर में दया करने वाला। अगर परमेश्वर की दया हमारे के ऊपर में ना होती, परमेश्वर की आशीष हमारे के ऊपर में ना होता, तो हम और आप आज शायद ऐसे नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने बहुतायत से अपने अनुग्रह को हमारे और आपके जीवन में दे दिया है, जिसके कारण से हम और आप परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। परमेश्वर कितना भला है और इसलिए हम मसीह जीवन में, हम परमेश्वर के उपस्थिति में लोगों, आज जितने सुनने वाले हैं, हमें आगे को क्या करना चाहिए। हमारा परमेश्वर जो सचमुच में सब कुछ काम कर सकता है, हमारा बोझ उठा सकता है, हमारा परमेश्वर जो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, अद्भुत काम कर सकता है। हमारा परमेश्वर जो योग्य है गिरे हुओं को उठाने के लिए, हमको और आपको आगे क्या करना चाहिए। निर्गमन की किताब 17 अध्याय 11वां वचन में हम एक उदाहरण को पाते हैं। जब इस्राएली लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे थे मूसा की अगुवाई में, और उनका सामना अमेलेकी लोगों के साथ में हो गया और वे एक युद्ध में थे, और उस युद्ध के समय में वो मूसा थकते जा रहा था, परेशान था, और ऐसे समय में वे लोग लगातार एक दूसरे को मदद कर रहे थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और मूसा के हाथ को हारून और हूर ने उठा के रखा था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके सहयोग के कारण से जब तक उनको विजय नहीं मिली, तब तक वे लगातार अपने काम में लगे रहे। निर्गमन की किताब 17 अध्याय 11 पद को पढ़िएगा। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, और जब तक मूसा अपने हाथ को ऊपर उठाए रखता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, और इस्राएल विजय होता था, प्रबल होता था। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, और जब लेकिन वो अपने हाथ को नीचे करता था, तब तब अमालेक प्रबल होता था, और अमालेकी लोग प्रबल हो जाते थे। और इसीलिए हारून और हूर ने उनकी सहायता की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आप इन बातों को देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे और आपकी जिंदगी के लिए इस बात को, इस काम को किया है, और इस कारण से हमको और आपको प्रार्थना में, अपने परमेश्वर की महिमा में एक दूसरे का सहयोग करें, उठाते रहें, प्रभु का काम में आगे बढ़ते चले जाएं।
इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन, इन दिनों में हमको और आपको जबकि बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं, जबकि चारों तरफ से बीमारी, समस्याएं, महामारियां और तरह तरह की बातें हम और परिस्थितियों को देखते हैं, ऐसे समय में हमको और आपको क्या करने की जरूरत है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन को पढ़िएगा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर का एक ये मनसा है हमारे और आपके जीवन में। आइए हर समय हम अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करने वाला बन जाएं, आत्मा में प्रार्थना करने वाले बन जाएं, लगातार विनती करें पवित्र लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर हमको उन्नति में बढ़ाए, अपने आशीष में बढ़ाए और वो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करें। परमेश्वर हमारा और आपका महान परमेश्वर है, कितना आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमको और आपको कि परमेश्वर की दया कितना अपार है, कितना बड़ा है, हमारे और आपके जीवन में हम और आप देखने पाते हैं। परमेश्वर की दया अपरंपार है और परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में किस प्रकार से दया को प्रकट किया, आइए देखते हैं निर्गमन की किताब और उसके 14 अध्याय और उसके 29 वचन में पढ़िएगा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही पर होकर चले गए और इस्राएली लोग समुद्र के बीच में स्थल पार चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। और पानी जो है, जल जो है, दीवार का दोनों तरफ काम देता था। परमेश्वर की दया इस्राएलियों के ऊपर में, उस लाल समुद्र को 2 भाग करके हम और आप, परमेश्वर ने उन इस्राएलियों के लिए मार्ग को खोल दिया। ये परमेश्वर की दया है, यही परमेश्वर की करुणा है, जिसके लिए वे परेशान थे, जिसके लिए वो लोग सुख सोच रहे थे ये समुद्र को कौन सुखाएगा, हम सब कैसे पार होंगे। परंतु हमारा परमेश्वर की दया अपरंपार है, वो समुद्र में भी मार्ग को खोलता है और अपने लोगों को लाल समुद्र से पार कराया, चट्टान में से पानी पिलाया, मरुभूमि में भोजन खिलाया और परमेश्वर उनको हर परीक्षाओं में, उन जंगलों में अगुवाई की। वो परमेश्वर ने अपना वचन लोगों को दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी दया कितना अद्भुत है हमारे और आपके जीवन के लिए। जब हम संकट में पड़ जाते हैं, हमारे संकट से पार होने का मार्ग वो दिखाता है। निर्गमन की किताब और उसके 34 अध्याय 6 से 9 पद में हम देखने पाते हैं वो परमेश्वर ने अपना किस प्रकार से अपरंपार दया को दर्शाया है। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर कितना दयालु है, जो पापों को क्षमा करने वाला, जो हमको और आपको संभालने वाला, आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। और इस कारण से हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखने पाते हैं। और आगे पढ़िएगा। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर दूसरे तरफ परमेश्वर दया है, परंतु जो कोई परमेश्वर के विपरीत में कार्य करता है, उसकी योजना के विपरीत में कार्य करता है, वो परमेश्वर अपना दंड भी देता है। आगे पढ़िएगा। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी को ओर झुककर दंडवत किया। और जैसे इस बात को सुना, परमेश्वर दंडित करने वाला है, मूसा
वो परमेश्वर को भूमि पर झुक करके वो दंडवत करता है, प्रार्थना करता है और उसने कहा, और कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो अगर प्रभु अनुग्रह की दृष्टि अगर हमारे ऊपर में है, तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले, और अगर परमेश्वर की दया हम लोगों के लिए है तो प्रभु हम लोगों के मध्य में हो करके चले। ये लोग हठीले तो हैं, ये हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और तो भी हे परमेश्वर हमारे आधर्म और पापों को क्षमा कर, और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। और अपना निज भाग मान करके ग्रहण कर। मूसा ने परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण किया। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर के पास में वो दया अपरंपार है, और परमेश्वर ने मूसा के जीवन के साथ उनकी अगुवाई में हो करके आगे बढ़ा। वही परमेश्वर हमको और आपको आगे बढ़ाता है। प्रियो, उसकी दया अपरंपार है, उसकी दया हमारे जीवन में महान है, उसकी दया हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से हम और आप आगे देखते हैं योना नबी का किताब और उसके 3 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़िएगा। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने उसको ना किया। नीनवे के लोग, जो लोग परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे थे, बिना पश्चाताप के, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं दिखाई दे रही थी, और वो 40 दिन के बाद में यह नीनवे शहर उलट दिया जाएगा, इस बात का समाचार वहां पर था। मृत्यु होने वाली थी, सब कुछ मारे जाएंगे, सब नाश किया जाएगा, इसी बात का समाचार थी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, योना उस जगह पर जा करके प्रभु के आदेश को लेकर के निनवे के लोगों को ऊपर में इस बात को बताया, परमेश्वर के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इस बात को योना जानता था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर की दया आप जहां कहीं भी हैं, इस दुनिया के आखिरी छोर में किसी जगह पर भी हैं, आप किसी स्थान पर भी हैं, हो सकता है आप लड़ाई के क्षेत्र में हो सकता है आप किसी गांव टोले मोहल्ले जो वीरान अकेले जगह पर हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में, आपके ऊपर में वो दया को दर्शाने के लिए है। और परमेश्वर जिस प्रकार से निनवे के शहर के ऊपर में अपनी दया को प्रकट किया, और हम और आप इस जगह पर देखने पाते हैं परमेश्वर ने दया को प्रकट कर दिया। जब लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, जब लोगों ने पश्चाताप किया, जब परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने उनके ऊपर में दया की, उनके हानि की जो योजना थी उसको परमेश्वर ने बदल दिया। प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और निनवे जिसके बारे में हम और आप देखते हैं, योना जो चिल्ला चिल्ला कर संदेश दिया था, 40 दिन में यह शहर गिरा दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रभु ने फिर से दया किया, परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह किया। पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा से निनवे नगर बचा लिया गया। और हम देखते हैं उनके वचने के कारण से, योना नबी के किताब 4 अध्याय उसका 2 और 11 पद को पढ़िएगा। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, योना परमेश्वर यहोवा से ये कह के प्रार्थना करता है, हे यहोवा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, जब मैं अपने देश में था, तब क्या मैं यही बात ना कहता था? मैं ये बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, और इसी कारण से मैंने तरशीश भागने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था
क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और किसी को दुख देने से तू प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, योना अपने जीवन में इस बात को देखा और परमेश्वर के अनुग्रह को उसने याद किया, स्मरण किया, और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपनी दया दर्शाया। योना नबी का किताब और उसके 4 अध्याय 11 वचन को पढ़िएगा। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, और ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, 1,20,000 से अधिक मनुष्य थे, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं और पहचानते, उनको दाएं बाएं का भेद मालूम नहीं था, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, और बहुत सारे घरेलू पशुओं भी थे। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर कहता है, क्या इनके ऊपर में मैं तरस ना खाऊं? परमेश्वर ने उनको बचा लिया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर समस्त प्राणियों के ऊपर में दया करता है और उनको प्रेम करता है। आज हमारे और आपके लिए कितना बड़ा प्रेम किया है, और इसी कारण हम और आप ये नीनवे शहर और वहाँ के राजा से लेकर के जितनी प्रजा है, जितने भी जानवर, जीव जंतु हैं, घरेलू पशु हैं, सब कोई बचा लिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने एक महान काम किया है और नीनवे शहर बचा लिया गया। इस दया के कारण हम और आप परमेश्वर की उस महान दया को स्मरण करते हैं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है। जिस प्रकार से हम और आप इस जगह पर देखने पाते हैं, परमेश्वर ने दया किया, आज हमारे और आपके ऊपर में वो महान परमेश्वर अपनी दया को प्रकट करते हुए आगे बढ़ाता है। आइए परमेश्वर की दया को हम और आप देखने पाते हैं यिर्मयाह के ऊपर में। और यिर्मयाह जब परमेश्वर की दया को स्मरण करता है और यिर्मयाह के दिनों में कैसे लोगों की जिंदगी में, मेरे भाई और बहनों, पीड़ा थी, कैसे कठिनाइयां उनके जीवन के अंदर में होती रही हैं, इन बातों को हम देखने पाते हैं। और यिर्मयाह इन सारे परिस्थितियों को देख करके विलाप गीत लिखता है और परमेश्वर के सामने एक विलाप का गीत गा करके कहता है, सब कुछ नाश हो रहा है, मेरे लोग, मेरा देश, मेरे बेटे बेटियां, मेरा परिवार, मेरा समाज डूबता जा रहा है। और ऐसे समय परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में दया किया और यिर्मयाह अपने इस गीत में इस बात को भी डाल दिया। विलाप गीत के किताब और उसके 3 अध्याय 22 पद को पढ़िएगा। हम मिट नहीं गए। ओ यिर्मयाह इस बात को कहता है परमेश्वर से, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। और ये तो परमेश्वर का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और उसकी दया अमर है। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी दया को जिस प्रकार से यिर्मयाह के जीवन में दर्शाया, मेरे प्रिय लोगों, आइए हम आगे देखते हैं कैसे इन दिनों में यरूशलेम के लिए और अपने लोगों के लिए पीड़ाओं को वर्णन यिर्मयाह करता है। यिर्मयाह का किताब और उसके 8 अध्याय 18 और 19 वचन। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? और यिर्मयाह कहता है, चारों तरफ दुख ही दुख है, शोक ही शोक है, लोग बंधुआई में हैं, लोग पीड़ा में हैं, हमारा लोग जो हैं सचमुच में दुखित हैं। हाय हाय, मुझे कहाँ मिलेगी ये शांति? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, और मेरा हृदय जो भीतर ही भीतर तड़पता है, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। और अपने लोगों का चिल्लाहट
दुख जो है दूर के देशों से मुझे सुनाई पड़ती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? और उनके मन में आता है, क्या परमेश्वर छोड़ दिया? क्या सिय्योन में परमेश्वर नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? और क्या राजा भी उसमें नहीं है? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। और परमेश्वर से दूरी होने की वजह से मेरे प्रिय भाई बहनों, यिर्मयाह अपना पीड़ा को प्रकट करता है और दुखित तो होता है। यिर्मयाह 9 अध्याय उसके पहले पद को पढ़िएगा। भला होता, और तब यिर्मयाह कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, मेरा सिर जल ही जल, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, और मेरे आंखों में आंसुओं का सोता होता, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता, और मैं अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने लोगों की पीड़ा को वो स्मरण करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया उसके जीवन के लिए है। हम मिट नहीं गए, कहता है। उस परमेश्वर का महाकरुणा का फल है, उसका दया अमर है हमारे और आपके जीवन के लिए। और यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय 21 पद को पढ़िएगा। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। और ऐसी पीड़ा उन दिनों में भी मृत्यु जो है खिड़कियों से घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। हमारे लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको भी मिटाने के लिए, जवानों को, बच्चों को समाप्त करने के लिए वो आया हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, वो यिर्मयाह इस बात का विलाप करता है। और मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर अपने देश के लिए, उस यिर्मयाह के दिनों में जो लोग बंधुआई में थे, उस देश को स्मरण करता है, उनके लोगों को, यिर्मयाह के लोगों को स्मरण करता है। और इस पीड़ा के बारे में हम देखने पाते हैं यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय 24 पद में। परंतु जो घमंड करे, जो घमंड करे, वह इसी बात पर घमंड करे। आइए, जो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, मेरे भाई बहनों, इस पर घमंड करता है कि वह मुझे जानता और समझता है। जो कोई परमेश्वर को जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, मैं ही वो यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। और वही परमेश्वर पृथ्वी पर धर्म का काम, करुणा और न्याय वही करता है। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और परमेश्वर इसी करुणा और दया के द्वारा से हमारे और आपके जीवन में प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम और आप प्रभु के उस प्यार को, परमेश्वर के उन महान कामों को याद करते हैं। यिर्मयाह के दिनों में, उस बंधुआई में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला, आगे बढ़ाया, आशीष दी, और मेरे प्रिय भाई बहन को विलाप को बदल दिया, उनके परिस्थितियों को बदल दिया। और ये तो महाकरुणा का परमेश्वर का प्रतिफल है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यीशु आज हमारे और आपके जीवन के लिए तरस खाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने संदेश के अंतिम छोर तरफ आते हैं। आज आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। आज आपके ऊपर में यीशु तरस खाता है। और जिस प्रकार से यरूशलेम के विषय में यिर्मयाह दुखित था, इसी यरूशलेम को देख करके यीशु मसीह भी रोया। कहे कहे पजरा यीशु कर लोरा पाइन पजराय, कहे कहे पजरा। क्या आज आप बीमार हैं? क्या आज आप दुख से भरे हुए हैं? क्या आप इस संसार में तकलीफ और समस्या से गुजर रहे हैं?
यीशु आप पर तरस खाता है। वो जिस प्रकार से संसार में आया, लोगों के तकलीफों को देखा, और जो लोग भीड़ में थे, और इतना ही नहीं, यरूशलेम की दुर्दशा को देख करके, उस नगर की दशा को देख करके यीशु मसीह भी रोया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 41 पद को पढ़िएगा। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह नगर को देख करके, यरूशलेम को देख करके रोया। मेरे प्रियो, जहां आनंद और शांति की बात थी, लेकिन उनके उस जगह पर तरह तरह का बंधुआई, तरह तरह का समस्याएं, और मेरे प्रिय लोगों वहां कठिनाई को देख करके, उसको देख करके वो रोया। इतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 36 पद को पढ़िएगा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। और यीशु मसीह जब लोगों को देखा, भीड़ में भटके हुए थे, लोग परेशान थे, यीशु मसीह तरस खाया। और मेरे प्रिय लोगों, आज भी हमारे और आपके लिए यीशु तरस खाता है। वो हमको और आपको चंगा करता है। जब उस दुनिया में था, वो मत्ती 14 का और उसके 24 पद में हम और आप देखते हैं, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, उनके ऊपर में तरस खाता है। और मत्ती 15 अध्याय 32 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह जो भूखे थे उनको भोजन खिलाता है। और इतना ही नहीं, मरकुस 1:41 में कोढ़ियों को शुद्ध करता है और तरस खाता है। हमारा प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। और इतना ही नहीं, उड़ाव पुत्र जो सब कुछ समाप्त करके लौटा था, पिता ने बेटे के ऊपर में तरस खाया और उनकी दुर्दशा पर कुछ चिंता ना करके उसको गले से लिपट लिया। हमारा प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, तरस खाता है। आज आपके ऊपर भी तरस खाता है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आज इस समय जो बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय, आज कोई भी तकलीफ में है, दुष्ट आत्मा की शक्ति से बांधे गए हैं, यीशु के नाम से आजाद होएं। वो इस समय किसी प्रकार के तकलीफ में हैं, यीशु के नाम से सारे दर्द और पीड़ा उनके जीवन से समाप्त होने पाए। प्रभु, अपनी दया को प्रकट कर, प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट कर। जिस प्रकार से तूने अपनी दया को दिखाया, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्यार के लिए। प्रभु जी, आज भी तू तरस खाता है। ओ प्रभु, एक एक मनुष्य को जो संसार में तू दुख में देखना नहीं चाहता, परंतु आज छुटकारा देना चाहता है। हाँ प्रभु जी, इस समय सुनने वालों को, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनको, जो तुझको पुकार रहे हैं उनको, इसी समय वे छुटकारा पाए। इसी समय हर एक पाप और बंधन से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अद्भुत रूप से छुटकारा दें। धन्यवाद करते आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आप तरस खाने वाला प्रभु, आप ही को महिमा मिले। सारी महिमा और गौरव इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते शून्य से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।